आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरणं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी साधक साधिकाएं, धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं तथा ये फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, धर्म से, हमारे संस्था से व्यक्तिगत रूप में, संस्थागत रूप में जुड़े हुए सभी सुंदर साथ भक्तजन महानुभावों में कोटि कोटि प्रणाम का अभिवादन करना चाहता हूँ। प्रणाम। हम श्रवण कर रहे हैं कि दिव्य जीवन किस तरह से बना सकते हैं। हम अपने जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए परमात्मा किस तरह से अपना परिचय देते हैं और हमें जाति स्मरण कराते हैं। जीव ने अपना स्मरण, अपना जो वास्तविकता भूल गया। परमात्मा का ही स्वरूप है प्रकृति का, और परमात्मा परीक्षा लेते हैं जीव की, आत्मा की। और कभी कभार जब जीव भूल जाता है अपना वास्तविकता को, तो परमात्मा संत महापुरुष के स्वरूप में आकर के उनको याद दिलाते हैं। और लेकिन जीव इतना अकड़ के बैठा हुआ है कि उल्टा परमात्मा को ही दोषी ठहराता है। बच्चा कभी खेलते खेलते सुदूर चला जाता है, अपना घर, माँ बाप सब भूल जाते हैं खेल के स्वाद में, लेकिन माँ भूलती नहीं है। माँ बच्चा को दूर से देख रही होती है। इसी तरह जीव इस माया के दुख के खिलौने में सुख समझ करके जीव यहाँ पर भुला हुआ। ये परमात्मा का ही खेल है, लेकिन परमात्मा भुला करके छोड़ेंगे नहीं, उनको याद दिलाते हैं बार बार। तो माँ जिस तरह से बच्चा को देखती रहती है, ऐसे ही परमात्मा अपने सूक्ष्म आत्मा स्वरूप में विराजमान हो करके जीव को प्रकृति से अलग करके बिल्कुल स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। तो वही स्वरूप जो है संत महात्मा हमारे घर घर में, गांव गांव में और अनेक प्रकार से सत्य से जुड़ने के लिए आह्वान करते हैं। एक महात्मा गांव में प्रवेश हो गए और ऐसे ही धर्म चर्चा सत्संग करने लगे, तो एक व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर के कहने लगा कि महाराज आपका सारा जो मेहनत है ना बेकार जाएगा, क्योंकि हमारा बहुत लंबा अनुभव है। क्या बहुत लोग यहाँ पर आए, साधु संत, ऐसे सन्यासी लोग कहते हैं कि बस संसार नाशवंत है, ये है वो है, इसमें कुछ रस नहीं है, ये है वो, बहुत बोलते, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है, हमको खींच ही नहीं सकता। उनकी प्रवचन से हम कभी उनको खिंचाव में आए नहीं। हाँ, इसलिए यहाँ आपका कुछ होने वाला नहीं है। हम आपकी तरह आकर्षण हो ही नहीं सकते। हम माया में इतने आकर्षित हैं कि बस आपका ये सब मेहनत बेकार जाता है, हमको कोई खींच ही नहीं सकता है। महात्मा ने बोला बात तो तू सही कर रहा है, लेकिन एक बात है भाई। क्या? ये जो चुंबक जो है ना, चुंबक लोहा को ही खींचता है, गोबर को नहीं खींचता है।
पूरा संसार का मायावी कोट लगा हुआ है, तो उस गोबर को जिस तरह से चुंबक नहीं खींचता है, ऐसे ही जीव ने अपने आप को गोबर बना कर रखा है। तो कम से कम लोहा तक हो जाए तो जा करके चुंबकीय शक्ति परमात्मा से वो आकर्षण हो जाता है। ये प्रयास समय से चल रहा है। हमने उपनिषद के सूत्र से देखा कि ये ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृद कसुदनम। दूसरा नंबर मंत्र में उपनिषद ने कहा कि कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत, क्योंकि इच्छा मरने वाला नहीं है। क्योंकि इच्छा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा तो होनी चाहिए, लेकिन जब तक मोक्ष तक पहुंचने की इच्छा न जागे तब तक संसार में अच्छा जो है विधि कर्म है, कर्तव्य कर्म है, समाज उत्थान का जैसा कर्म है, शुद्ध पवित्र कर्म है, जो अपने हृदय को पवित्र कर, आईना जैसा साफ रक्षक है, ऐसा कर्म को तो करते रहना चाहिए। उसके लिए 100 साल भले ही जी हो, कर्म करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन शुद्ध पवित्र कर्म करने के लिए। और इसके सिवाय जो है जीव को संसार से निकलने का उपाय भी नहीं। इस तरह से दूसरा नंबर मंत्र ने एक कर्मठ और निष्काम कर्म योगी बनाने के लिए कोशिश किया। बोले कि फिर तीसरा नंबर में परमात्मा का जोश ने देखा कि ये संसार में मैं ज्ञान तो दे रहा हूँ, लेकिन ये न मानने वालों की क्या करूँ। तो बोले कि असुर्या नामते लोकहा अंधेन तमसावता, पूरा अंधकार पूर्ण ऐसे नरकगामी जीवन भी जिएंगे मेरे मार्ग को न अपनाने वाला। इस तरह से परमात्मा ने उनकी सृष्टि रूपी व्यवस्था में वो एक पनिशमेंट भी रखा, ताकि लोग जागें, आत्मा जागें। ये जीव जो है कठोर कवच के अंदर बैठा हुआ है, उसको थोड़ा नरम बनाए, कोमल बनाए। किस तरह से होता है, हर प्रकार से प्रयास किया है। फिर चौथा नंबर जैसे ही मंत्र आज हम अवलोकन करने जा रहे हैं। अब उपनिषदिक भाव ऐसा जा रहा है जीव के प्रति कि ठीक है कि परमात्मा सर्वव्याप, अब वहाँ पर नज़र पहुँचाना है, उस भाव में उतरना है। तो इसमें फ़ायदा क्या है? वो परमात्मा कैसा है, उनका गुण, उनका कोई स्वभाव, इसके लिए जीव को ज्ञान तो चाहिए। क्योंकि जितना जितना हम संसार में भी व्यवहारिक में देखिए, जो कान से जो हम सुनते हैं कोई भी चीज़ और कान से शब्द अंदर जाता है तो एक स्वरूप खड़ा कर देता है, और हमारी आँख जो है उसको साक्षात देखने का इच्छा, लालसा, आकांक्षा बढ़ जाता है, और वास्तव में शब्द जा करके स्वरूप का दर्शन कराता है। इसी तरह इस कान में मायावी शब्दों का जब ढेर लग जाता है तो अंतस्करण पूरा माया के वृत्ति से भर जाता है। इसीलिए थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट जिसको कहा जाता है, महामती ने वाणी में, हमारे तारतम महामंत्र में भी आता है कि ये सुख अंग में आवहीं तब छुट जाए विकार। ये सुख, कौन सा सुख? जब वो ब्रह्मानंद का सुख, उस परम धाम का आत्मा और परमात्मा के संबंधी लीलामय सुख का जब हमारे कान से शब्दों के बल पर अंतस्करण में जाता है और उसका पलड़ा जब भारी बन जाता है, उसका महत्व समझ में आ जाता है, तो धीरे धीरे करके संसार में जो महत्व भूल के कारण दे रहे थे वो महत्व घटता जाएगा, और ये जीव, ये सुरता, ये परम धाम की तरफ यात्रा शुरू हो जाता है। इसी भाव से वैदिक मंत्र प्रयास कर रहा है कि वो जो ईशावास्यमिदं जो था, वो परमात्मा जो व्याप्त था, वो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप में वो कैसा है। तो कहते हैं तत् के अनेजत, वो अचल है। जब अचल शब्द आता है, एक एक शब्द के ऊपर भाष्यकारों ने भी बहुत चिंतन किया हुआ है, और ये इतना पुराना वेद का कोई समय नहीं है, इतना सृष्टि से भी पहला वेद का अस्तित्व दिखाया गया है।
अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त एस्पेक्ट में जब संसार ही नहीं बना है, तो वहाँ ये अनंत वै वेदाहा, वेद का लाखों करोड़ों साक्षात मंत्र स्वरूप में अक्षर के अंतस्करण में वेद का स्थान है। महामति प्राण जब ने वाणी में दर्शाते हैं। इतना उस ज्ञान में से कुछ अंश संसार में आया है परमात्मा की कृपा से, चाहे किसी के माध्यम से क्यों ना हो, परमात्मा का ही संदेश है। तो शब्द आया अनेजत, परमात्मा अचल है। और जीवयो हो, इतना जवी हो, इतना मतलब फास्ट है परमात्मा, इतना तीव्र है, तो कहते हैं कि वो तो मनशः, मन से भी धूर्त गति से चलने वाला है। और कहा न एतत् देवा, और इसमें बिल्कुल एनत, इस परमात्मा से और देवाहा अर्थात देवता लोग, देवताओं में देवता का राजा इंद्र, उनको ही ले लो, न आपनुवन, इंद्र भगवान भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और पूर्वम, अर्षत, ये सब ब्रह्म के लिए एग्जेक्टिव है, ब्रह्म का विशेषण आ रहा है। वो पूर्वम पहले ही जानता है। और अर्षत ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी कि उसके पीछे कोई न जाने ऐसा कोई शब्द ही नहीं। पूर्वम, सृष्टि का पूर्व बोलो, या इसका महाकारण बताओ कि उनके लिए ऐसा कहा गया है। और तद, वह ब्रह्म, धावत, दौड़ने वालों में से, दौड़ने वाले से, अन्यान अत्येति, अन्य जितने भी दौड़ने वाला प्राणी है उसको अतिक्रमण करता है, उससे मतलब उससे फास्ट धूर्त गति से दौड़ता है। लेकिन तिष्ठत, एक जगह बैठता है, एक जगह बैठते हुए भी इतना जल्दी दौड़ता है। और तस्मिन, उनके उस ब्रह्म के उपस्थिति में ही मातरिश्वा और वायु या अन्य देवताएं दधाती, देते हैं क्या, अपहा, पानी बरसाते हैं, वायु देते हैं। वो परमात्मा ऐसा है जो दौड़ने में से सबसे जल्दी दौड़ता है, और उसको देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भले ही एक जगह रहते हैं, लेकिन वो दौड़ने में सबसे ज़्यादा दौड़ता है। वो जानता सब कुछ है और उससे छुपा हुआ कुछ नहीं है। इस तरह से वैदिक मंत्र जो है ब्रह्म का स्वभाव को व्याख्या करते हुए ये चीज़ दर्शा रहे हैं कि हमारे अंतस्करण में ब्रह्म का स्वरूप खड़ा करने की कोशिश चल रही है। ये तो एक सूत्र है, वैदिक एक मंत्र है। अब इसके ऊपर चिंतकों ने ब्रह्म की और व्याख्या कर दी, और वो अन्य व्याख्या करने वालों भी परमात्मा की प्रेरणा से कर रहे हैं। अपनी बात, अपनी स्वभाव की बातें जीव तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ही गुरु बन के आते हैं, ऋषि बन के आते हैं और अपनी बात रखते हैं। इसलिए तो वो परमात्मा को व्यापकता से देखते हैं। आइए भक्तजन महानुभाव, इस चीज़ को, इस मंत्रों के ऊपर और चिंतन करेंगे। यहाँ जो शब्द प्रयास किया जा रहा है उसको हम तारतमीय सूत्र से, अर्थात कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वहीं, यही शास्त्रों के शब्दों से मोमिन का आनंद दूसरा ही है, बोलते हैं प्राणनाथ जी। क्यों? क्योंकि हक रचना का भेद, ये संपूर्ण शास्त्र जो है परमात्मा का ही जोश आवेश से परमात्मा ने अपनी आत्माओं को संसार से
ऊपर उठा करके अपने स्वरूप को पहचान कराने के लिए संकेत किया है। माँ मत इस तरह से मानते हैं, जानते हैं और समझाते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये तो परमात्मा का जोश या परमात्मा की सत्ता, परमात्मा के उपदेश देने का एक जो प्रक्रिया है, उसको किस तरह से हमारे अंदर समझा रहे हैं, उनका स्वरूप को कैसे परिचय दे रहे हैं। देखिए, शब्द का अपना लिमिटेशन होता है। वो ब्रह्मा जो व्यापकता के कारण तो संसार में जड़ के एक संचालक होकर के सत्ता रूप में व्यापक है, लेकिन वो एक परमात्मा है, एकम परमात्मा कहाँ विराजमान है। हमारे यहाँ पर जो दीवार में ग्लास है, लुकिंग ग्लास लटकाए थे, वो गिर गया ज़मीन में। जैसे ज़मीन में गिर गया तो वो 20-25 टुकड़े हो गए। तो 20-25 टुकड़े जैसे ही होता है तो देखना उसमें प्रतिबिंब कितना पड़ जाता है। पहला दीवार में एक था, और सूर्य का जब रिफ्लेक्शन होता था तो सूर्य उस एक ग्लास में एक ही सूर्य दिखता था। लेकिन जैसे ही ग्लास टूट के ज़मीन में आ गया तो देखना जितने टुकड़े हैं उतना ही सूर्य दिखाई देता है। तो क्या सूर्य पहला एक था, अभी बहुत हो गया? सूर्य तो एक ही है। तो ये जितना भी इतने सारे सूर्य कहाँ से दिखाई दिया? इसमें सूर्य का कोई गलती नहीं है, सूर्य तो एक ही है। लेकिन जितने यहाँ पर टुकड़े हो गए उतना ही सूर्य दिखाई दिया। उस सूर्य का क्या है? भास है। एक व्यक्ति हम सोते हैं जमीन में, बिस्तरा में, लेकिन जैसे हम स्वप्न में चले जाते हैं तो मैं एक आदमी कितने बन जाता हूँ। वहाँ जमीन भी बन जाता हूँ, वहाँ प्राणी भी बन जाता हूँ, फूल भी बन जाता हूँ। एक जीव जब संसार में अपने बिस्तरा में सो जाता है तो उसका मन जो है स्वप्न में कितना बन जाता है। तो उस समय में क्या सोया हुआ आदमी ही सब जगह व्यापक होकर के गया, कि उसका मन जो है सपना में जा कर के चेतन रूप होकर के व्यापक हो गया है। प्यारे भक्तजन महानुभाव, वैदिक सूत्रों के अनुसार, वैदिक मंत्रों में जब हम ब्रह्मनिष्ठा सद्गुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज, जिन्होंने 40 वर्ष तक शास्त्र को अध्ययन के पश्चात कृपा सिद्धि जैसे बरस गया, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि हे देवचंद्र, धरती में मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे संदेश पहले से ही रखा हूँ, भेजा हूँ, और उस संदेश को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने अब तुझे एक तारतम महामंत्र या तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान अब तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, और तुम्हारे अंदर मैं भी विराजमान हो जाऊँगा। अब उसके बाद, उसके पश्चात वही वेद शास्त्र उपनिषद का और अभी तक जिस तरह से अर्थ हो रहा है उसमें कुछ यूनिक अर्थ दे करके अब उसी शास्त्र से, जो अभी तक ब्रह्म निराकार बोल रहे थे, ब्रह्म शब्दों से परे बोल रहे थे, अब मैं उसी शास्त्र में ब्रह्म शब्द सहित मैं इसका नजदीक का अर्थ तुम्हारे माध्यम से करता रहूँगा। इस तरह से प्राण जी की वाणी में वैदिक मंत्र या शास्त्रों को देखने की जो अक्कल है, जो बुद्धि है, उसके लिए कहा है एते दिना त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लिए प्रगटे पुरी न होतन। जागृत बुद्धि इसी शास्त्र में जब एकम शब्द आता है, और कि एक ब्रह्म जो है अनेजत अचल है, फिर दौड़ता कैसे? एक है और अचल है तो फिर दौड़ता कैसे? अब उसके लिए भाष्यकारों ने, चिंतकों ने एक निराकार होने के नाते, वो निराकार चीज जो है वो चलता नहीं है, अचल रहता है,
और जब वो आकार धारण करता है तो चलता है। इस तरह से इसी मंत्र को ऐसा चिंतन करवा के लास्ट में हमारे हृदय में ब्रह्म को निराकार खड़ा कर देते हैं। और निराकार ब्रह्म का फिर तो संपूर्ण और आगे जो इसी मंत्रों के अंदर जब परमात्मा का स्वरूप की व्याख्या होती है और परमात्मा का धाम का व्याख्या होता है और परमात्मा की ब्राह्मिक लीला और अखंड लीला की जब बात आती है, तब तो फिर कोई भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं हुआ, हमारे हृदय को पहले से निराकार बना दिया है। तब तो फिर लीला भी नहीं चाहिए। जब कुछ भी नहीं चाहिए तो कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ये तो नहीं में है का व्याख्या, है में नहीं का जबरदस्ती व्याख्या करके हमारे चित्त वृत्ति को जो है निराकार सिद्ध करवा रहा है। लेकिन मंत्रों में परमात्मा का संदेश ये है कि मैं तो अकेला एक ब्रह्म मैं अपना धाम में हूँ, लेकिन मैं चलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, बहुत फास्ट दौड़ता हूँ। कहने का मतलब है मैं सबका महाकारण हूँ, मैं सब चीज का महाकारण हूँ, मैं बीज हूँ और मैं बीज के अर्थ में पूर्णमदः पूर्णमिदम् हूँ और मेरा हुक्म दौड़ता है और मेरे हुक्म से सब काम हो जाता है, मेरी सत्ता से सब काम हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हम कभी कभी हम जाते हैं ना बाहर, तो एक छोटे से बच्चे हैं, उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान होता है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि लास्ट में कान पकड़ाते हैं, महाराज जी कान पकड़ो, गुरुजी कान पकड़ो, नहीं आता है बोलो। उनको हराना मज़ा आता है। जल्दी कान पकड़े तो आंसर दे दी तो मेरा फिर सारा तमाशा ख़त्म। तो बच्चे इनोसेंटली क्या कहते हैं, कान पकड़ लिए, नहीं आता है बोलो। गोल है लेकिन गोली नहीं, हाथ नहीं है, सब कुछ करता है, पैर नहीं, जहाँ भी पहुँचता है। क्या है गुरुजी बताओ। बच्चा ने पूछ लिया गुरुजी को, गुरुजी गोल है गोली नहीं, हाथ नहीं, सब कुछ करता है, पैर नहीं, हर जगह पहुँचता है, क्या है। अब उस बच्चा को क्या बोलेगा, ब्रह्मा बोले। अब एक बात तो हिला देता है, अरे हाथ नहीं तो गोली नहीं, सब कुछ बेटा क्या है, बोले सिक्का, बोले पैसा का सिक्का, हाँ गोल है गोली नहीं। हाथ नहीं है, सब कुछ करता है, सही बात है, पैसा हो तो सब कुछ, और पैर नहीं, हर जगह पहुंचता है। देखो बच्चों के परमात्मा की यही तो आई बात, चलता है और फिर व्यापक है। जब व्यापक क्या चीज है, व्यापकता उनका हुक्म है, उनकी सत्ता है। सूर्य जो है अपने जगह में है और उनके पास किरण है, उनके पास तेज है, उनके पास प्रकाश है। देखिए प्रकाश कोने कोने तक सूर्य व्यापक है। ऐसे ही परमात्मा के एक नंबर सूक्ति में कहा था, एक नंबर मंत्र में कि सावास्यमिदम्। जो यही चीज अवलोकन करनी है कि परमात्मा को सत्ता के माध्यम से स्वरूप तक पहुंचना है, तो मंत्रों में थोड़ा सा स्वरूप के लक्षण बता दिया कि वो एकम है और मनसो जवीयः, मन से भी तेज चलने वाला है। क्यों, अब मन जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का मन स्वरूप है अक्षर ब्रह्मा, इसलिए अक्षर ब्रह्म से भी तीव्र चलने वाला, अर्थात अक्षर ब्रह्म भी जिनका दर्शन करने जाते हैं तो स्वतः अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो है मन से जल्दी चलने वाला है। कहने का मतलब मन का भी आस्था का केंद्र है, मन का भी आस्था का, यानी मन का भी मालिक है वो आत्मा तत्व, वो परमात्मा तत्व। तो इसी चीज को आप व्याख्या कहाँ खड़े होकर के परमात्मा इसको इस संदेश दे रहे हैं, अपना स्वरूप कहाँ बैठ करके परिचय दे रहे हैं।
अर्थ करने वालों तो अपने अपने बुद्धि से करेंगे। सोतेता ही बोलिया जो गया जालो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। तो इसी को जिन्होंने आत्मा को ब्रह्म मान के बैठे, तो ये आत्मा को जैसे ही ब्रह्म मानेंगे तो भाषा वही चलेगा, क्योंकि गुणांग इंद्रियों से ताकत है मन, तो गुणांग इंद्रियों से फास्ट चलता है मन। मन भी बुद्धि के आधार में है, बुद्धि जो कहता है मन वही करेगा। तो स्वतः क्या हुआ, मन से भी तीव्र गति से चलने वाले बुद्धि हो गई। ऐसे करते करते इसी पिंड के अंदर आत्मा स्वरूप तक पहुंचने के लिए भी भाषा वही है, प्यारे भक्तजन महानुभाव। अब ऐसे पिंड 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 कितनी सारे धरती में पिंड है, 5 तत्वों का बाजार है। तो प्राण जी ने कहा 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सबों की ए मत, ये निर्माणवाद के सुपन की सत। इसलिए तारतम ज्ञान इसी सुक्ति तक पहुंचने के लिए पूरा एकदम ग्रास लेवल से प्रारंभ करता है। तो प्राण जी ने कहा पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। 5 तत्व मिल मोहल रच्यो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो, या के आस पास अटकाव नहीं तुम जाग के संशय भानो। ये 5 तत्व के अंदर उस आत्मा तत्व किस तरह से पहले वहां पहुंचो। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पारख हो जोगे तब जाए आपो लखानो। अंदर जाकर के, अंदर जब कोई प्रवेश करता है तो पिंड को पार करके आत्मा के एक प्रकाश में जरूर पहुंचता है, लेकिन वो आत्मा परमात्मा के अंश है, अंशी परमात्मा इससे बाहर है। यहां तक शास्त्रों के इसी सूत्र के द्वारा प्रवेश करने वाले शब्द संत चिंतक, उपनिषद चिंतक लोग इस तरह से अंश रूप आत्मा जो है, आत्मा को अंशी परमात्मा में पहुंचा करके अब पूर्णमदः पूर्णमिदम्, उसका इतना जो है सृष्टि की यात्रा पूरी करके अब वो ब्रह्म से एकाकार हो गया, अंश अंशी का मिलान हो गया। उसी भाषा का जीव और ईश्वर का एक भाव एक गुण में पहुंचा देते हैं। और महामती प्राण जी अब कहते हैं अगर ईश्वर तक तुम्हारा अपना अस्तित्व प्राप्त हुआ तो हे आत्मा, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की को आपा बीती। ईश्वर तक पहुंचना भी तुम्हारा आत्मा का पूर्ण विराम नहीं है। आत्मा का सीधा सीधा संबंध परमात्मा से, ईश्वर से नहीं है। अब महामती प्राण जी इसी स्वरूप में देखते हैं, मनसो जवीय हो और न एता देवा आपनुवन। अब तो देवता भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। सही बात है, भाषा कितना क्लियर है। गुणांग इंद्रिय को देवता कौन है? गुणांग इंद्रियों के देवता है कि नहीं है? शरीर में घटा करके देखिए, बहुत सुंदर व्याख्या इसी में मिल जाता है। आँख की देवता सूर्य है, और सूर्य भी है आँख भी है। अगर प्रकाश न हो तो, आत्मा न हो तो, सूर्य भी है प्रकाश भी, सूर्य भी है आँख भी है, लेकिन इस शरीर के अंदर अगर आत्मा न हो तो इसका मतलब दोनों से परे आत्मा ही पावरफुल हुआ ना, आत्मा ही आधार हुआ ना। बस यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस तरह से शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, ऐसे ही ब्रह्मांड भी 5 तत्व से बना हुआ है। तो 5 तत्व के ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का सत्ता का दर्शन करना होता है। उसी तरह ऋषि बता रहे हैं कि शरीर के अंदर, शरीर पिंड 5 तत्व के अंदर परमात्मा का अंश रूप आत्मा जो सत्ता है वो शरीर के अंदर है। तो धनी ने कहा कि माहे बाहर, बोले चाले पर कोई नहीं पहचाने, परखत नहीं परखानो। जिनको पहचानना था अभी तक नहीं पहचान नहीं हो पा रहा है। क्यों? कि जो आत्मा से, आत्मा रूपी सूत्र से परमात्मा साक्षात एक परमात्मा को मिलना चाहिए था, प्राप्त करना चाहिए था। कोई गए योगी अंदर आत्मा में रह करके अहम ब्रह्मास्मि हो करके बैठ गए, और जैसे बाहर निकले तो 14 लोग, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप,
और महतत्व गायत्री सब जो इच्छा शक्ति पार करके ईश्वर मिल गए, वो ईश्वर तो एक सनातन करके बैठ गए और वो सृष्टि सनातन को ही अखंड सनातन मान करके फिर ब्रह्मांड के बाहर वहाँ जाकर रुक गए। तो महामती ने कहा कि ये जो गीता का, इसी उपनिषदों का सार रूप जो है श्रीमद् भागवत गीता में भगवान इन्हीं मुखारविंद से, ऐसे ही ज्ञान देने वाले मुखारविंद परमात्मा के मुख से कहा गया कि एक क्षर पुरुष अस्तित्व है संसार में, और एक अक्षर पुरुष है, और एक अक्षरातीत पूर्वब्रह्म परमात्मा, पुरुषोत्तम परमात्मा, उत्तम पुरुष है। उस चीज को यहाँ पर यथा नाम तथा गुण का अर्थ नहीं लग रहा है। तो वो उत्तम पुरुष जो है, वो उत्तम पुरुष ये संसार के देवताओं से परे है, और देवताओं को प्राप्त, देवताओं को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्राप्त नहीं होगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कितना तपस्या करना पड़ा शेष नारायण को जानने के लिए, और शेष नारायण से आदि नारायण और बैठे हुए हैं जिसको क्षर पुरुष कहा गया है। और ऐसा क्षर पुरुष तो अक्षर ब्रह्म के एक एक रोमकूप में और करोड़ों करोड़ों क्षर पुरुष लटके हुए हैं, और संसार सपना है। सब बोल रहे हैं ईश्वर जो है स्वप्न एक उपाधि है, परमात्मा ब्रह्म के ऊपर अज्ञान का उपाधि जब बैठ जाता है, आ जाता है, तो वो ब्रह्म जो ईश्वर बन जाता है, और ईश्वर के ऊपर और उपाधि बन जाता है तो जीव बन जाता है। ये उपाधि की भाषा कहाँ से आई, आवरण की भाषा कहाँ से आई, और ब्रह्म को निरुपाधिक माना हुआ है, और सृष्टिकर्ता को उसमें सौपाधिक माना है। उपाधि मतलब उसके ऊपर एक आवरण रखा हुआ है। ये तारतम्य ज्ञान ने कहा हो, यही बात समझने की है। शब्द शास्त्रों में जरूर है, लेकिन शब्द मिलान करके हृदय में ब्रह्म का स्वरूप खड़ा करना, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो आइए, तारतम्य स्वागत करता है कि वो परब्रह्म परमात्मा जो एकम है, वो अपना मन स्वरूप से ताकतदार है। उसका मन स्वरूप है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के ऊपर जैसे आवरण आ जाता है, तो अक्षर ब्रह्म जो है उपाधि में आ जाते हैं। तो वो उपाधि है, उपाधि के कारण जो है वो अक्षर ब्रह्म नारायण बन जाते हैं, और नारायण के ऊपर अज्ञान का, सपना का एक आवरण, नीत का आवरण आ जाता है। तो अब एक नारायण खड़े हो जाते हैं। तो सृष्टि के अंदर से देखा जाए तो वो नारायण एक है, और एक नारायण जरूर है। अब एक को हम बहुश्याम करने पर बहुत हो गए। ये है सृष्टि सनातन। प्यारे भक्तजन महानुभाव, सृष्टि के अंदर जैसे जब से सृष्टि बनी है, ये सृष्टि सनातन है, लेकिन सृष्टि से बाहर भी ब्रह्म तत्व का चिंतन चला जाता है, तारतम्य वहां पहुंचाता है। सृष्टि के बाहर जो है एक अक्षर ब्रह्म जो बेहद लीला करते हैं, वो भी एक ही है। सृष्टि के अंदर नारायण एक है, जीव अनंत है, और ऐसे अनंत नारायण अक्षर के मन अंतस्करण में अनंत है, और अक्षर ब्रह्म एक है। और अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का मन स्वरूप है। तो अक्षर भी अक्षरातीत को दर्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मंत्र ने और संकेत कर दिया कि तिष्ठति, परब्रह्म परमात्मा एक जगह हैं, लेकिन वो दौड़ने वालों में से सबसे ज्यादा दौड़ते हैं। कैसे? अक्षर ब्रह्म को ही वो नचाते हैं, और अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि जो संचालन है, वो तो सृष्टि तो कितने चलती है, कितने दौड़ भाग करती है, लेकिन परमात्मा तटस्थ है, प्रेम लीला के मस्त में है, और इसलिए वो महाकारण है। पर्दा तटस्थ है, और पर्दा के ऊपर जो है कितनी सारी हीरो हीरोइन का चैप्टर चलता है, वहां पर विलेन आके लड़ाई करता है, वो कितनी सारे जो खेल के मैदान बन जाता है, लेकिन पर्दा तटस्थ रहता है। ऐसे ही परमात्मा महाकारण में तिष्ठति एक जगह है, लेकिन वो परमात्मा सृष्टि हुक्म के द्वारा संचालन करता है, इसलिए वो यत्र तत्र दौड़ता है। और जितने भी सृष्टि संचालन के शक्तियां हैं, सभी शक्ति का केंद्र बिंदु एक ही परमात्मा है। अब यहीं पर प्रणज ने कहा कि
जिनकी समझ की शक्ति या ऊपर वाले ने जहाँ तक की जो है ज्ञान दिया हुआ है वहीं तक से अपने हृदय में प्रकाश पहुंचाते हैं। शब्द सभी तरफ घटता है, बस समझ में फर्क होता है, और समझ की गहराई में जो प्रकाश है उसके ऊपर शंका नहीं आना चाहिए। हमारा हृदय सुंदर ढंग से स्वीकार करता है। दो चार बातें आपको बता दूं। प्रकाश तो दिया भी देता है, प्रकाश जो है ना एक छोटा सा दिया भी देता है। तो आपने देखा जैसे दिया, जैसे लालटेन दिया जैसे आपने देखा प्रकाश दे रहा है, तो आपके पास प्रश्न आता है, ये दिया किसने जलाया? ये दिया किसने जलाया? प्रश्न आता है तो दिया में भी वो प्रकाश का अंश है, लेकिन दिया देख करके शंका आ जाती है कि दिया किसने जलाया। तो वही प्रश्न पूछने वाला हृदय ने कभी सूर्य से पूछा है, कभी सूर्य के विषय में पूछा है कि सूर्य किसने जलाया? सूर्य के लिए यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है कि सूर्य है, फुल स्टॉप, प्रकाशों का अंत है। लेकिन उसी प्रकाश का अंश दिया के ऊपर शंका है। थोड़ा सा गांव में कुआं, पानी का कुआं है, तो हम चलते चलते ऐसा पानी को देखते हैं, ये कुआं किसने खोदा, कितने पुरानी है, प्रश्न आ जाता है। और आगे प्रश्न आता है, ये बारे में न रहता कि सूख भी जाता है। पानी तो पानी का अंश है, लेकिन प्रश्न आया कि नहीं आया? पानी देख करके वहाँ प्रश्न आ रहा है, लेकिन सागर के लिए कोई प्रश्न है? जैसे ही सागर बोले तो हमारे एक्सेप्टेंस नेचर, स्वीकार करने का नेचर है। सागर के ऊपर पानी का भंडार है, कोई शंका नहीं है। सूर्य में प्रकाश का भंडार है, कोई शंका नहीं। लेकिन उसी का अंश रूप जब यहाँ दिया दिखता है तो प्रश्न आता है किसने जलाया? और जैसे हवा के हुंडुरी आ रहा हो तो बोलेंगे ये बुझ जाएगा, ये बंद करे, इसको ढको। सूर्य के लिए कभी ऐसा हवा हुंडुरी की आपको चिंता है कभी? ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी ने कहा, 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सबों के मत यूं निर्माणवाद के सुपन की सत्य। अर्थात ये सृष्टि की व्यवस्था में परमात्मा का अंश स्वरूप ईश्वर जब यहाँ पर संचालन कर रहा है तो ईश्वर को ही लोगों ने ब्रह्म मान लिया। जैसे एक दिया को ही किसी ने सूर्य मान लिया, तो फिर उससे क्या कहा जाए? एक सुंदर आर्टिस्ट ने सुंदर फूल बनाया है गुलाब का, तो हमारा प्रश्न आ जाता है कितना सुंदर बनाया है, किसने बनाया? जब गुलाब खिलता है ओरिजिनल गार्डन में तो कोई नहीं पूछता ये किसने बनाया है, क्योंकि स्वीकार है, ये हमारा हृदय स्वीकार करता है। ऐसे ही तारतम्य ज्ञान जब धरती में आया तो प्रश्न नया दिया जीव को। अभी तक के एक्सेप्टेंस, जिन्होंने मैंने कहा पहले ही कहा कि दिया को ही जिसने प्रकाश का भंडार मान लिया हो तो उससे क्या कहा जाए? लेकिन उसके सामने में जब सूर्य प्रकट हो जाता है तो अच्छा ये इसका संबंधी था क्या? ऐसे ही तारतम्य ज्ञान ने प्रश्न पूछा। ईश्वर को जब यहाँ पर पूर्णमदः पूर्णमिदं माना जा रहा है, ईश्वर के आगे तो अनंत ईश्वर का मालिक अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म से भी और आगे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जैसे ही दर्शन हुआ तो उन परमात्मा को जिन्होंने उन परमात्मा को दर्शन किया या परमात्मा ने जिसको दर्शन करवाया वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप जैसे सूर्य को दर्शन करने के बाद अनंत दिया का दर्शन हुआ और सागर का दर्शन, अनंत बूंद का दर्शन हुआ, ऐसे तारतम्य ज्ञान ने वो परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने के बाद यहाँ पर दिखाई दिया कि ऐसे अक्षर ब्रह्म के हृदय से और उनके मन अंतस्करण से
उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय दयो अनंत ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ये तारतम्य की प्रकाश है जो शास्त्र में संकेत रूप में मिल रहा था। तो सही बात बताया, तिष्ठति, और ये सब जो है उन्हीं परमात्मा के हुक्म से इंद्र सूर्य और जितनी भी सब ये है सृष्टि की बगीचा है परमात्मा से सिंचन हो रहा है। यानी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अपने मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म के ऊपर जैसे ही परामर्श के आवरण डाल दिया, उसी को शास्त्रों में संकेत है उपाधि, सौ उपाधि और बिना उपाधि निरुपाधि ऐसे शब्द है। अर्थात उस आवरण को हटाने के बाद ब्रह्म का दर्शन होने की बात हो रही है। शब्द सही जा रहा है, लेकिन जब आप ईश्वर में लगा उपाधि को जैसे ही हटाएंगे तो आपको अक्षर ब्रह्म का दर्शन होता है। उसी को वहां मिला तो पूर्णमदः पूर्णमिदं बोल दिए। लेकिन कूटस्थैव तत्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालसः, अक्षरातीत श्री कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं अक्षरात परत पर करके, वहां भी एक अक्षर धाम से भी ऊपर, अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर एक महा अस्तित्ववान एक परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का दर्शन वहीं पर संकेत कर दिया। तो ये सारा रखने, सारी बातें जो एक धरती में फेंक देने वाले, शास्त्रों में एक प्रकार से रख देने वाले कौन है? वही परब्रह्म परमात्मा फिर आकर के समेट रहे हैं तारतम से कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। वो परमात्मा ने ही शास्त्रों का अर्थ करके समझाया कि वो परब्रह्म परमात्मा जो है एकम है और अजय, एकम है, अनेजत है, वो अचल है। इस अर्थ में अचल है। वो तो पूर्णमदः पूर्णमिदं है। वो तो अपने धाम में लीला प्रिय है, वो प्रेम की लीला करते हैं और उनका मन स्वरूप जो है अक्षर ब्रह्म वो ज्ञान की लीलाएं करती है। और अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप जो संसार ये क्षर पुरुष है, यहाँ कर्म प्रधान है, ये कर्म की लीला करते हैं। इसलिए धरती में शास्त्रों में कर्म के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है कि कर्म को शुद्ध रखो, कर्म को पवित्र करो और तुम्हारे हृदय में ज्ञान उदय हो जाएगा। जब साफ हृदय में ज्ञान आ जाएगा, अर्थात अक्षर ब्रह्म तक का ज्ञान का उदय होगा, जब ये ज्ञान परिपक्व हो जाएगा तब जाकर के अक्षरातीत परमात्मा का प्रेम का दर्शन हो जाएगा। भाषा ये थी, संकेत ये था, लेकिन लोगों ने कर्म के अंदर ही, कर्म के एरिया के अंदर ही ज्ञान का भी दर्शन करने की बात की और वहीं पर प्रेम प्रकटने के बाद की। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास। ये त्रिगुण के सृष्टि में प्रेम नहीं है, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलता स्वरूप ब्रजरास, वो तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के पास वो प्रेम स्वरूप तो वहां रहते हैं। और वो सच्चिदानंदमय प्रेम के धाम जो रंग महल और पूरा ब्राह्मिक एक्टिविटी की जो जगहें हैं, जो स्थान है, जो सच्चिदानंद भूमि है, वहाँ का एक एक शब्द जो है सब सच्चिदानंदमय है। एक एक वस्तु जो है सच्चिदानंदमय है, उसका दर्शन करवाया। मान के चलिए जैसे सोया हुआ व्यक्ति, आप अपने आप कल्पना करिए, आपका स्वरूप सपना में खड़े हो जाता है, वहां भी अनंत वस्तु आप देखते हैं, लेकिन सोया हुआ आदमी का मन जो जागृत से जाकर रिफ्लेक्शन करके नया बना देता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत का प्रेरणा से ये सृष्टि का दर्शन कर रहा है स्वप्ना में। तो यहां पर अब यही सत्ता को स्वरूप मानने के कारण अब स्वरूप तक पहुंचने के लिए यहां पर नाम और रूप को एलर्जी कर देते हैं। ये नाम को हटाओ, रूप को भूल जाओ और अन्य अंत का अंदर का गहराई में आत्म तत्व का दर्शन करो। और बार बार जो है नाम और रूप को हटाया जाता है और बेचारा नाम रूप को हटाने वाला जब ध्यान में बैठ जाता है तो गुरु को पूछा था शिष्य ने कि भगवान, हे गुरुदेव, जब मैं ध्यान में बैठता हूं ना, ध्यान लगता ही नहीं है। तो गुरु ने कहा, एक काम करो, जब तुम ध्यान में बैठोगे ना, बंदर को मत याद करो, जाओ। ठीक है गुरुदेव। वो बेचारा तो गया, ध्यान में बैठे, बंदर का याद नहीं करना करके गुरु जी ने कहा। तो जाकर कुछ ने तो पूछा नहीं, गुरु जी ने बोले आज्ञा यही सब कुछ तो होगा करके गया। जाके ध्यान में बंदर को याद नहीं करना है, बंदर को याद नहीं, बंदर तो और बार बार आने लगा, ध्यान तो और बिगड़ गया।
ऐसे नाम और रूप को याद नहीं करना, भूलने की बात शास्त्रों में ये शास्त्रकारों ने मेहनत की, लेकिन जीव के ऊपर और नाम हावी हो गया, और नाम के बाद अहम हावी हो गया, और अहंकार ही अहंकार दिखने लगा। एक समस्या, मुख से तो बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में इसका तुष्ट नहीं जाएगा। इसलिए प्राणनाथ जी ने तारतम सागर तारतम ग्रंथ में कह दिया, नाम रूप हटाने की बात छोड़ो, नाम रूप हटाने की जरूरत नहीं है। ये नाम रूप सारा चेतन नाम रूप जो बोल रहे हैं, ये सब ईश्वर के सपना के अंदर है। सपना जागृत से होती है। जैसे तुम्हारा सपना से तुम जग जाओ तो तुम्हारे पास टेबल है, चेयर है, चौकी है, और तुम्हारे पास क्या नहीं है, सारी सामग्री है, वो सभी सामग्री तुम्हारी है। और वो जागृत के भूमि में जाओ, अक्षरातीत परमात्मा का जागृत के भूमि में टेबल है, चेयर है, वालू है, और क्या नहीं, हीरे मोती जबरात, सारा स्वरूपी स्वरूपी नाम ही नाम है। वो ब्रह्म का सागर के लहरी लहर है, सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे वो ब्रह्म का सामग्रियां जो है वो तो सब सच्चिदानंदमय है। वहां पर ध्यान लगाओ। वो तो वहां कहां हटाओगे, कौन से सामग्री हटाओगे, कौन से नाम हटाओगे, कौन से रूप हटाओगे? वो ब्रह्म लीला है। वो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने तारतम ज्ञान द्वारा, शास्त्रों ने जो सच्चिदादित्यम किशोरांगम परेधामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम जो कहा था, उस चीज को तारतम सागर ने धरती में ले करके परोस दिया। जो चीज को यहां पर प्रयास किया जा रहा है, उपनिषदों में संकेत किया जा रहा है कि वो परमात्मा के हुक्म से यहां धरती में सभी एक्टिव है, लेकिन वो ईशावास्यमिदं सर्वम, वो परब्रह्म परमात्मा अपने हुक्म से व्यापक है, लेकिन वो अपने धाम में एकम एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, लेकिन अकेला में क्या करेगा? और परब्रह्म परमात्मा एकम भले कहा, ले एकांकी न रमते, और तो आनंद प्रिय है, और ब्रह्म आनंद प्रिय होने के कारण वो स्वलीला द्वैत है, और अपने ही लीला में वो अनंत स्वरूप बन जाते हैं। तो वहां सामग्री हटाने की जरूरत नहीं। इसीलिए जब महामति प्राणनाथ जी प्रचार क्षेत्र में निकले तो हरिद्वार पहुंचे, तो कोई किसी ने कहा कि प्रेम बड़ा है, किसी ने बोला ज्ञान बड़ा है, किसी ने बोला ध्यान बड़ा है, तो कोई भक्ति बड़ी है, बहुत सारे बड़ी बड़ी बात करी। महामति प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये सब तो बड़ी ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सूर्य लक्ष्य बड़ा है। दो मियाँ बीबी बच्चा का कपड़ा खरीदने के लिए गया, मेरा वही पुराना उदाहरण बार बार आ रहा होगा, आप लोग हंसते भी होंगे, लेकिन बात एक चीज मनन करने योग्य है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये उदाहरण जो है हृदय से, मेरे हृदय से अपने आप जो है परमात्मा ने दिया हुआ उदाहरण वो सही जगह बैठता है। मियाँ बीबी बच्चा का कपड़ा खरीदने गया, मियाँ बीबी तो पत्नी बोलती है छोटा है, पति बोलता है ठीक होता है, और दूसरा बेबी सूट निकाले। बेचारा दुकानदार ने 10 से 12 बेबी सूट निकाल दिया, कभी छोटा तो कभी बड़ा। दुकानदार हैरान हो गया, तो कहता है कि एक काम करिए, आप लोग बच्चा को लेके आइए और ये यहीं पर नापी करके ले जाएं। तो मियाँ बीबी एक आपस में देखते हैं, तो बोलते क्यों आश्चर्य मान रहे हैं? तो बोलते बच्चा तो पैदा हुआ ही नहीं है, बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है। धरती में यही हालत थी कि ब्रह्म का लक्ष्य, ब्रह्म का यथा नाम तथा गुण की तो बात ही नहीं हुई है। बस सपनावत ब्रह्मांड में ये बड़ा कि वो बड़ा चल रहा है। तो धनी ने कहा सब बात आज तक ठीक है, लेकिन हे शास्त्र विद्वानों, इस संसार के अंदर एक तारतम ज्ञान आया है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला शुद्ध पवित्र ज्ञान है, और ये डायरेक्ट हॉटलाइन परमात्मा से नहीं भेजा है। और जैसे ही जो ये वेद उपनिषद अपौरुषेय ग्रंथ मानते हैं, उसी आस्था के आधार पर ये तारतम ज्ञान के नजरा से भी देखिए, ये जो सृष्टि के अंदर 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, ड्रीम कॉन्शियसनेस है और जागृत कॉन्शियस में पूरा परमात्मा चैतन्यमय परमात्मा का दर्शन होता है। तो कहा कि वो परमात्मा किस तरह से एकम है और किस तरह से वो ज्यादा है, बहुत है। किस अर्थ में? वो अपना परम धाम में एक है और अपने लीला से अनंत है। अक्षर ब्रह्मा अपने धाम में, अक्षरधाम में एक है और अपनी लीला से बेहद में बहुत है। वही अक्षर ब्रह्म जब सृष्टि संसार में जब आते हैं तो नारायण एक है, एक हम बहुत से बोले बहुत है। अब जिनको नारायण मिला, नारायण एक हो गया, उनकी सृष्टि बहुत हो गई। तो एक में ध्यान लगाओ, नारायण
अब कोई वहां से ऊपर उड़ गया उन्हीं परमात्मा की कृपा से और परमात्मा अक्षर ब्रह्म दिखाई दिया और यहाँ सारी स्थिति दिखाई दिया, तो अक्षर ब्रह्म में फिर अव्याकृत का धाम, सबली का धाम करके अनंत लीला दिखाई दी और फिर जा करके एक अक्षर एक हुआ, हाँ एक अंशत हुआ। अब तारतम्य आया। देखिए ये जो स्वप्नाविक ब्रह्मांड में भी एक ही है नारायण ईश्वर, लेकिन ये नारायण उत्पन्न हुआ है महाप्रलय में खत्म हो जाएंगे, और वो महाप्रलय में जो है रहने वाला जगह एक है, अक्षर ब्रह्म है। जैसे अक्षर ब्रह्म के बेहद लीला पहुंचेंगे तो बहुत, जैसे सोया हुआ आदमी जैसे जग जाता है तो उसका स्वप्न का स्वरूप तो खत्म हो गया, लेकिन उसका मन में अनंत विचार है, वो अनंत विचार उसको वो 100 साल भी जिंदा रहेगा तो उसका विचार और 100 साल तक तो जिंदा रहेगा। ऐसे अक्षर अखंड है, इसलिए अक्षर के अंदर सृष्टि संबंधी जो विचार अनंत विचार है उसको भी तारतम्य दर्शन करवाया, और वो अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत परमात्मा के सत के अनेक कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। तो सच्चिदानंद स्वरूप से पूर्ण परिपूर्ण स्वरूप अक्षरातीत का जैसे दर्शन होता है, तो अक्षरातीत के सामग्रियां और ब्राह्मक लीलाएं तो 25 पक्ष परम धाम जो है, सुंदर सुंदर दिव्य भवनों जो परमात्मा के ही भाव से सब चेतन है, और ऐसा चेतन का दर्शन हुआ जैसे कोई सपना में घूमने वाला व्यक्ति अगर ऊपर वाले की कृपा ऐसे चमत्कार हो जाए कि सपना वाला स्वरूप जैसे जग जाए, तो वो सपना देखने वाला स्वरूप यहाँ खड़ा है और सपना का वस्तु जो जागृत के टेबल में आ जाए, बिस्तरा में आ जाए, तो वो बिस्तरा दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता है, उसको सब चीज दिखाई देता है। लेकिन ये दृष्टांत का लिमिटेशन है, वो सपना का चीज जागृत में आ नहीं सकता है। लेकिन परमात्मा ने ऐसे अनहोनी कर दी कि ऐसा नारायण के सृष्टि सपना के जीव को भी परब्रह्म परमात्मा ने कृपा करके तारतम्य दे करके और तारतम्य दे करके ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नए अंकुर कर किए नेत्र देख न जर्रा, ऐसा दिव्य दृष्टि दे दिया तारतम्य के दृष्टि से। अब सपनिक जीव नारायण को भी पता नहीं है और अक्षर ब्रह्म जो सपना देख रहे उनको भी पता नहीं है। उनके सृष्टि परमात्मा ने तारतम्य, उनके सृष्टि के अंदर परमात्मा ने तारतम्य ला करके अक्षरातीत का दर्शन करवाया। तो वो अक्षरातीत परमात्मा कैसे हैं? तज एजति वो चलता है, तत् न एजति वो नहीं चलता है, तत् दूरे वो दूर है, तद अंतिके वो नजदीक भी है, तद अंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य अस्य वायतः वो अंदर भी है वो बाहर भी है। अब 5वां नंबर मंत्र में वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के वो संकेत करते हुए वो परमात्मा अंदर भी बाहर भी है, अंदर में अपने लीला से अंदर है और बाहर में अपने आज्ञा से इतना दूर है कि वो तो अक्षर में भी व्यापक है और सपना का संसार में भी उनका हुक्म व्यापक है। दूर में बहुत दूर है जिनके पास तारतम्य नहीं है, नजदीक में इतने नजदीक है कि परमात्मा ही उसके अंदर विराजमान है। इस तरह से अब इसकी व्याख्या और डिटेल में 5वां नंबर जो ब्रह्म की ओर संकेत करते हुए हमें एक कंप्लीटनेस फीलिंग कराता है, ऐसा पूर्ण मधा अर्थ लेकर के फिर कल उपस्थित होंगे। आज का हम यहीं विराम देते हैं इसी मंत्र को दोहराते हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तजे देती तन्न जति, तजे जति तन्न जति, तद्दूरे तदवंतिके, तद्दूरे तदवंतिके, तदरन्तस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य वायतः, तद सर्वस्य वायतः। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।